वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान इजलास को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। सलामती कमेटी के इजलास में सियासी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। कल पार्लियामान में अक़लियत ने फैसला किया। 342 के ऐवान में सिर्फ 42 अरकान के दस्तखत हैं। जो करारदाद पास हुई उसकी जगह रद्दी की टोकरी से ज्यादा नहीं। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं इनको पाकिस्तान के अवाम का सामना करना पड़ेगा। फैसले अवाम ने करने हैं और ये हक इनसे कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद है तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करें। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ घिराव और पुलिस तशद्दुद का मुकदमा। असद उमर समेत 6 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी। JIT सरबराह इमरान किश्वर ने कहा तमाम मुल्जिमान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। मुल्जिमान से गवाहों की मौजूदगी में सवालात करने हैं। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को JIT के रूबरू पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून की दफा 124A को कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा दफा 124A बुनियादी हकूक से मुताबिकत नहीं रखती, इसलिए इसे मुकम्मल खत्म किया जाता है। अगर ये दफा बरकरार रही तो आज़ाद प्रेस के लिए मुस्तकिल खतरा बनी रहेगी। पंजाब में PTI रहनुमाओं पर मुकदमात की तफ्तीश के मामले पर JIT ने चेयरमैन PTI इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तीसरी बार तलब कर लिया। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को आज 12 बजे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत। और लाहौर में शुगर माफिया सरगर्म। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में तीसरी बार इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत में 15 रुपए इजाफा हो गया। मार्केट में चीनी मुख्तलिफ रेट्स में दस्तयाब। कहीं 125 रुपए फी किलो तो कहीं इससे भी ज्यादा कीमत में आवाम खरीदने पर मजबूर।